तो चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में पहले मुकाबले हो चुके हैं। बायर्न म्यूनिख ने हरा दिया है पीएसजी को और एसी मिलान जीत गई है स्पर्स के अगेंस्ट। और जो प्रिडिक्शन की थी हमने वो सही हो गई है और यही दोनों टीम्स की हमने प्रिडिक्शन करी थी कि ये दोनों टीम्स अपने रिस्पेक्टिव मैचेस जीत जाएंगी। बट सेकंड लेग अभी बाकी है और बहुत ही नैरो विक्ट्री है 1-0 की। तो दोनों टीम्स स्पर्स और पीएसजी के पास अभी मौका है गेम में वापस आने का। बट बात करेंगे हम इसकी, लेकिन उससे पहले दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज माय गो टू डेस्टिनेशन जब भी मुझे चैंपियंस लीग एक्शन के बारे में कुछ भी जानना है। जैसा अभी चैंपियंस लीग चल रहा है तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे मैचेस खेले जाएंगे। आज भी बहुत बड़े बड़े मैचेस है, स्पेशली चेल्सी वर्सेस डॉर्टमंड। तो इन सब पे अगर आपको नजर रखनी है और इन सब के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, वन फुटबॉल ऐप पे आपको सारा इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होगा। तो लिंक जो है वन फुटबॉल ऐप का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। नहीं तो आप जो क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे, वहां से भी वन फुटबॉल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं पीएसजी वर्सेस बायर्न की। अब यही एक बात थी जो हमने डिस्कस भी करी थी कि पेरिस में मैच हो रहा है और थोड़े से प्लेयर्स जो हैं वो इंजरी से बाहर हैं। होम क्राउड का एटमॉस्फेयर है, ये एडवांटेज पे प्ले करेगा पीएसजी की। और जो प्लेयर्स इंजरी से बाहर हैं वो कितना बड़ा क्रूशल रोल प्ले करेंगे। तो इतना ज्यादा अफेक्ट किया नहीं वो पीएसजी को इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग लाइनअप। बस एम्बापे को स्टार्ट नहीं करा सकते थे बिकॉज ऑफ फिटनेस इश्यूज, जो कि आए भी 57th मिनट पे उनको भी लाया गया एज अ सब्सटीट्यूट। बाकी मोस्टली पूरी टीम अवेलेबल थी, सब खेले। मेसी, नेमार, वराती, जो बड़े नाम मिस होने थे सब थे टीम में और प्रॉपर एक लाइनअप फील्ड कराई पीएसजी ने। तो बायर्न भी 3 एट द बैक के साथ लाइनअप हुई जिसमें आपके उपामेकानो, डिलिक्ट और पवार्ड खेल रहे थे सेंटर बैक्स, और किंग्सली कोमन और जाओ कंसेलो इधर साइड पे विंग बैक्स थे आपके। तो एक बहुत ही सॉलिड लाइनअप थी और गेम की शुरुआत बहुत अच्छी करी बायर्न ने। पीएसजी की मिडफील्ड में कुछ क्रिएटिविटी, कुछ स्पार्क नहीं दिखता है। जोशुआ किमिक बहुत आसानी से डोमिनेट कर रहे थे उस मिडफील्ड को। और किंग्सली कोमन का गेम बहुत अच्छा था, जिस तरीके से वो ट्रैक बैक कर रहे थे और अपनी साइड से अटैक बनने से रोक रहे थे। तो वो सारी चीजें बायर्न बहुत अच्छे से कर रही थी। लेकिन जब किंग्सली कोमन को हटा दिया गया, गनाब्री को लाया गया, तब गेम जो है थोड़ा सा खुल गया। और एम्बापे ने कोशिश भी करी कुछ दिक्कतें पैदा करने की, कुछ मुश्किलात पैदा करने की बायर्न म्यूनिख के लिए, बट हो नहीं पाया वो। और मैं कहूंगा डोनारूमा से काफी बड़ा ब्लंडर हुआ है इस लेवल पे। आई थिंक जो शॉट था किंग्सली कोमन का अच्छा था, बट वो डोनारूमा के शरीर के नीचे से निकल गई बॉल। और इस लेवल पे आप एक्सपेक्ट करते हैं इस तरीके के सेव्स करना, क्योंकि जो मैच है, जिस मैग्नीट्यूड का ये मैच है, राउंड ऑफ 16 फर्स्ट लेग, उसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरीके की गलतियां करना। तो डोनारूमा अगेन पहले भी गलतियां करी है उन्होंने। आपको याद हो तो पिछले साल बेंजीमा के अगेंस्ट भी ऑब्वियसली लोग कहेंगे वो फाउल था, लेकिन अब अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो एक गलती थी कि वो ओवर रन हो गए बेंजीमा से और वहां पर एक आसान सा गोल कंसीड कर लिया था पीएसजी ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। तो फिर से एक गलती होती है और डोनारूमा से। और अगेन जैसा मैंने कहा था, एक हार्ड वर्किंग टीम नहीं है पीएसजी, कल मैंने अपने प्रीव्यू में भी कहा था। और अगर आपको बायर्न को रोकना है, बायर्न को डराना है थोड़ा सा, तो आपको उनके लेवल पे, उनके पेस पे, उनकी इंटेंसिटी पे फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, जो कि हमको मिडफील्ड में दिखता ही नहीं है पीएसजी से। बाकी बायर्न थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगी, उनको काफी अच्छे चांसेस मिले थे, मे बी 2 या 3-0 भी हो सकता था स्कोर। फाइनल थर्ड में वो उतने क्लिनिकल नहीं थे जितना वो चाह रहे होंगे कि वो हों, और गेम जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता और पीएसजी के लिए वापस आना। बट अगेन मिडिल ऑफ द पार्क में कुछ भी नहीं है पीएसजी के लिए। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है एम्बापे पे कुछ भी करने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि किंग्सली कोमन को जब उतारा गया तो एम्बापे को एक फ्री रन मिल गया, क्योंकि कोई था नहीं उनके साथ ट्रैक बैक करने वाला है, उनको डिफेंसिवली रोकने वाला। तो पीएसजी को सेकंड लेग में अब कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा मिडफील्ड से, मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सेम चीज करेंगे आलियांज अरीना में तो आपको बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता है। एम्बापे की इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, मान लिया, लेकिन अगेन वो आपको कब तक कैरी करेगी। इस मैच में भी ऑब्वियसली एम्बापे के आने के बाद ही ऑफेंसिवली कुछ हुआ था पीएसजी से, उससे पहले एकदम शांत लग रही थी टीम। बट अगेन वही है, कीप काम एंड पास टू एम्बापे वाली अप्रोच आपको कहां तक लेके जाएगी। तो देखते हैं अब सेकंड लेग में क्या होता है। अगर एक फुल फिट एम्बापे खेलते हैं तो शायद कहानी कुछ और हो सकती है, लेकिन फिलहाल पीएसजी की टीम को देख के लग नहीं रहा है कि वो कमबैक कर सकते हैं। एसी मिलान ने हरा दिया है स्पर्स को। और अगेन दोनों ही टीमें कुछ बहुत अच्छी फुटबॉल खेल नहीं रही थी। स्पर्स ने अगेन अपने आप को लेट डाउन किया है, बहुत ज्यादा उनका डिसजॉइंटेड था स्ट्रक्चर, और एसी मिलान के लिए काफी आसान हो रहा था उस डिफेंस को बार बार एक्सपोज करना। और जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा नहीं खेला एसी मिलान ने, लेकिन जब जब वो जा रहे थे गोल पे, जब जब उनको चांस
मिल रहा था तो ऐसा लग रहा था वो गोल स्कोर कर देंगे। किसी भी तरीके की कोई सॉलिडिटी दिखी नहीं स्पर्स के डिफेंस में। और ये रहा है एंटोनियो कॉन्टे और स्पर्स के साथ कि जो कप कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो क्रूशल टाइज होते हैं, उसमें बहुत बार फॉल्टर कर जाते हैं। और समझ नहीं आ रहा है इस सीजन क्या चल रहा है। जैसा एक मैच में हम देखते हैं कि मैन सिटी को हरा देती है स्पर्स, फिर अगले ही मैच में लेस्टर से हार जाती है, अभी एसी मिलान से हार गई, जो कि खुद बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही है सीरिया में। तो स्पर्स के साथ क्या होगा देखते हैं। और ये एक काफी बड़ी जीत है एसी मिलान के लिए अगर हम बात करें। और सेकंड लेग का जो उनका काम है वो काफी आसान हो जाता है। अब स्पर्स के होम में होगा सेकंड लेग में भी, वहां पर शायद अगर प्लेयर स्टेप अप करते हैं तो कम हो सकता है, बट अभी लग नहीं रहा। मेरी प्रिडिक्शन यही रहेगी कि एसी मिलान माइट गो थ्रू। अब बात करते हैं आज जो चेल्सी का मैच है, चेल्सी वर्सेस डॉर्टमंड। जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे है नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि टीम अब खराब है, टीम बहुत अच्छी है, बट अब जैसा स्टेटमेंट भी आया है कि ओनर्स ग्रैम पॉटर को बैक करेंगे और उनको साल देंगे जज करने से पहले, रादर देन कुछ मैचेस या एक आध सीजन। तो अब ग्रैम पॉटर यहीं पर है और अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है उनको बैक करने के अलावा। तो चेल्सी फैंस को उनको बैक करना पड़ेगा, टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा और होप करना पड़ेगा कि हम इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप अवे जा रहे हैं, सिग्नल अदूना पार्क जा रहे हैं, 81,000 फैंस होंगे जिनके सामने आपको ये गेम खेलना होगा। येलो वॉल, द फेमस येलो वॉल, आसान नहीं होता उस स्टेडियम में खेलना, लेकिन आप वहां पर अगर एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो आप इस सीजन को थोड़ा सा किक स्टार्ट कर सकते हैं। जो बचा है इस सीजन में उसको आप साल्वेज कर सकते हैं और मे बी आप प्रीमियर लीग में थोड़ी बेहतर फुटबॉल खेल सकते हैं, चैंपियंस लीग में थोड़ा आगे तक जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा टूर्नामेंट ही जीत जाएंगे, लेकिन यहां पर आपके पास मौका है चीजों को ठीक करने का। तो लाइनअप क्या होगी अब देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं, जो इंजरी से बाहर थे, वो भी आ चुके हैं, फिट हो चुके हैं। कुछ प्लेयर्स को हमने रजिस्टर किया था, कुछ प्लेयर्स को हम नहीं ले जा पाएंगे चैंपियंस लीग के लिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी क्या लाइनअप होगी। तो गोल में ऑफ कोर्स होंगे केपा, लेफ्ट बैक पे होंगे बेन चिलवेल, राइट बैक पे रीस जेम्स। इसमें कोई डाउट नहीं, दोनों इंजरी से फिट होके वापस आ चुके हैं। हमारे बेस्ट फुल बैक्स है, इनको स्टार्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है इतने बड़े मैच में। सेंटर बैक पेयरिंग बदियाशीले नहीं है, रजिस्टर उनको नहीं किया गया है, तो जिम्मेदारी फिर से आ जाती है थियागो सिल्वा पे। और उनके साथ होंगे कुलिबाली। आई थिंक कुलिबाली, ये मौका है कुलिबाली के पास स्टेप अप करने का एक बड़े मैच में। वो अच्छा खेल के अगर दिखाएंगे तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा। मिडफील्ड में अगेन गोज विदाउट सेइंग एंजो फर्नांडिस को तो होना ही है। उनके साथ मुझे लगता है कि मटेओ कोवाचिच को खिलाना चाहिए, वो भी आ चुके हैं अब इंजरी से। तो कोवाचिच और एंजो की पार्टनरशिप बेहतर परफॉर्म कर सकती है, जो लॉफ्टस चीक और एंजो से हमको दिखा। लेफ्ट विंग पे मुद्रिक होंगे, सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर स्ट्राइकर के पीछे होंगे जाओ फेलिक्स, राइट पे होंगे हकीम जियच, क्योंकि अगेन नोनी मोदिए को हमने रजिस्टर नहीं किया है, हमने सिर्फ एंजो, मुद्रिक और जाओ फेलिक्स को रजिस्टर किया, तो वो तीनों तो होंगे लाइनअप में। और आगे होंगे काय हैवर्ट्स। अब अगेन ओबामयांग को आपने हटा दिया है, ब्रोहा आपके फिट है नहीं, तो द ओनली स्ट्राइकर दैट यू हैव, जो स्ट्राइकर भी नहीं है, वो है काय हैवर्ट्स। तो ये लाइनअप मुझे लगता है कि आज पॉटर खिला सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी मायने में ये एक हल्की लाइनअप है, ये डिसेंट लाइनअप है, स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, जो किसी भी टीम को टक्कर दे सकती है। तो लेट्स होप कि ये टीम आज कुछ अच्छा करे। अगर एक विन मिल जाती है तो कॉन्फिडेंस के लिए और सीजन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और स्टैमफर्ड ब्रिज में होगा सेकंड लेग, तो उसमें हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम ही आप बहुत बड़े मार्जिन से आप हार जाओ कि जब स्टैमफर्ड ब्रिज आप जा रहे हो तो कुछ बचे ही नहीं उसमें करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप हार भी रहे हैं तो आई होप कि बहुत बड़े मार्जिन से ना हारें, ऐसे आप मार्जिन से हारें जो कि कमबैक करना जिसमें पॉसिबल हो। तो देखते हैं क्या होता है। वॉच अलोंग होगा आज रात को, तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा और फिर बाकी की बात वहीं करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।